खुदा यसु मसीह नासरी के नाम में आज शाम आप सबों को सलाम। खुदा के ज़िंदा कलाम मुक़द्दस में से देखिए लूका की मार्फत इंजीली बयान उसका 22 बाब उसकी 14 ta 20 आयत तक खुदा के कलाम में से तलावत करेंगे। लूका की मार्फत इंजीली बयान उसका 22वां बाब 14 ta 20 आयत तक खुदा के कलाम में से देखेंगे। जब वक्त हो गया तो वो खाना खाने बैठा और रसूल उसके साथ बैठे। उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उसे कभी ना खाऊंगा जब तक खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा कि इसको लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का शीरा अब से कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आ ले। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। इस तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। आमीन। आज रात जिसमें हम सब जमा हैं, जिसकी याद में आज हम यहाँ पर जमा हैं, ये बहुत ख़ास रात है, ये बहुत ख़ास वक्त है। इसमें हम यकीनन पौंध होने की रस्म करेंगे। इस वाक़या से पहले जो कलाम का हिस्सा आपके सामने तलावत किया गया, इसके बाद पौंध होने की रस्म के बाद जो कुछ वक़्फ़ पज़ीर हुआ वो अभी कुरान के कलाम में से तलावत किया गया है। आज शाम हम इसी पर गौर करेंगे। कलाम में लिखा है कि जब वक्त पूरा हो गया तो वो खाना खाने बैठे और रसूल उसके साथ बैठे। उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं। जब खुदावंद इस फसा की बात करते हैं तो ये यहूदी फसा है, इस्राएली इस फसा को मनाते थे। और ये फसा हम सब जानते हैं कि मिस्र और मिस्रियों की गुलामी से रिहाई की याद में मनाई जाती है। और ये इस्राएलियों कि वो ईद है जो सबसे पहले खुदावंद ने उनको बख्शी कि वो खुशी करें मिस्र से रिहाई के लिए, वो शादमानी हासिल करें गुलामी से निकलने के लिए। खुदावंद जब इस फसा की बात करते हैं तो हमारे जहनों में ये मंजर वाज़ेह तौर पर क्लियर हो जाता है कि ये मिस्र से रिहाई की बात है। जब मिस्र से रिहाई की बात करते हैं तो कलाम का ये हिस्सा हम पर वाज़ेह कर देता है कि खुदा का बनी इस्राएल कौम के साथ जो सलूक है, जो रवैया है, वो कैसा है। मिस्र से रिहाई की वजूहात पर जब हम गौर करते हैं तो हमें उनमें से एक भी वजह ऐसी नहीं मिलती जिसमें से बनी इस्राएल इस बात पर फख्र करें कि हमारी ताकत के सबब से हमें रिहाई दी गई, हमारे बहुत बड़ी तादाद के सबब से हमें रिहाई दी गई, हमारी ख्वाहिश या हमारी कोशिश के सबब से। इनमें से एक भी बात ऐसी नहीं थी जिस पर बनी इस्राएल कौम फख्र कर सकते थे। इसमें खालिस्तन खुदा का सलूक बनी इस्राएल कौम के साथ नजर आता है। उनकी किसी खूबी के सबब से उनको रिहाई नहीं दी जा रही, बल्कि जब हम कलाम को बगौर पढ़ते हैं इस्तिस्ना की किताब उसके 7वें बाब की 8वीं आयत में, तो वहां पर लिखा है कि चूंकि मुझे तुमसे मोहब्बत है। आमीन। खुदा बनी इस्राएल कौम को रिहाई इसलिए दे रहा है क्योंकि खुदा को बनी इस्राएल कौम से मोहब्बत है। खुदा का ये सलूक बनी इस्राएल के साथ, एक कौम के साथ बहुत खूबसूरत सलूक है। उनकी किसी खूबी के सबब से नहीं, उनके किसी रवैये किसी काम के सबब से नहीं, उनकी नेकियों के सबब से नहीं, बल्कि खुदा की मोहब्बत के सबब से। यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब की 16वीं आयत में लिखा है, खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा किसकी जिंदगी पाए। खुदा ने मुझे और आपको गुनाह और इब्लीस से इसलिए निजात दी क्योंकि वो खुदा मुझसे और आपसे मोहब्बत करता है। इसलिए खुदा ने मुझे और आपको उससे रिहाई दी, हमारे अच्छे कामों के सबब से नहीं, हमारी ताकत, हमारे हुनर, हमारी खूबसूरती, हमारे मर्तबे किसी भी सबब से नहीं, बल्कि खुदावंद की खालिस्तन मोहब्बत उस वक्त जाहिर हुई, कलाम में लिखा है, जब हम गुनाहगार ही थे। हालेलुया। दूसरी बात, इस्तिस्ना 7वें बाब की 8वीं आयत को पढ़ें तो वहां पर लिखा है, चूंकि मुझे तुमसे मोहब्बत है और उस कसम के सबब से जो मैंने तुम्हारे बाप दादा से खाई।
इसलिए खुदावन उनको मुल्क मिस्र से निकाल लाया। खुदा ने यस्सु की मार्फत, अभी जो कलाम का हिस्सा हमने पढ़ा, मत्ती रसूल की मार्फत इंजीली बयान पढ़े उसके 26वें बाब की 28वीं आयत में, तो वहां पर लिखा है ये मेरा वो अहद का खून है जो बत्थेरों की मुआफी के, गुनाहों की मुआफी के वास्ते बहाया जाता है। जब खुदा ने अब्राहम के साथ किए गए अहद को याद रखा, तो क्या मसीह के साथ किए गए अहद को खुदा मेरे लिए और आपके लिए याद न रखेगा? इस सबब से बनी इस्राएल कौम को मिस्र से रिहाई दी गई और मुझे और आपको गुनाहों से इसलिए रिहाई दी गई क्योंकि मसीह का खून हमारे लिए बहाया गया। आमीन। तीसरी बात, इस्तिस्ना की किताब उसके 14वें बाब की दूसरी आयत को पढ़ें तो वहां पर लिखा है चूंकि खुदावन ने तुम्हें चुन लिया है ताकि उसकी एक खास कौम और उम्मत ठहरो, ममलकत ठहरो। इस सबब से खुदावन ने उनको रिहाई दी। खुदा नहीं चाहता था कि उसकी ममलकत के लोग, उसके चुने हुए लोग गुलामी में रहें। इफ्सियों के नाम का खत उसके पहले बाब की 4थी आयत को पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि खुदा ने मुझे और आपको बिना इल्म से पेशतर मसीह में चुन लिया। हालेलुया। ये चुनाव मसीह का है। यीशु मसीह ने कहा कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक बाप उसको खींच ना ले। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। हालेलुया। ये वो वजूहात हैं जिनके सबब से मुझे और आपको गुनाहों से रिहाई दी गई। इसकी याद आज रात हम मना रहे हैं। चौथी बात, बनी इस्राएल के ताल्लुक से खरूज की किताब उसके 2वें बाब को पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि बनी इस्राएल कौम का रोना और चिल्लाना, उनका कराहना खुदा की हजूर में पहुंचा और खुदा ने अब्राहम के साथ किए गए अहद को याद किया। और कलाम में लिखा है कि खुदा ने कहा मैं उतरा हूं ताकि मैं अपने लोगों को, लेकिन कलाम में लिखा है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। पौलुस कहता है कि हम गुनाह में मुर्दा थे, लेकिन जिस तरह बनी इस्राएल कौम ने मिस्र से रिहाई के लिए दुआ की, हम में से एक भी शख्स, बल्कि रूह जमीन पर एक भी शख्स मौजूद ना था जो खुदा से कहता कि खुदा हमें रिहाई दे। ये खालिस्तन खुदा की मोहब्बत, खुदा का मंसूबा, खुदा का प्यार, खुदा का चुनाव, खुदा की कुदरत, खुदा की मोहब्बत है। हालेलुया। इन वजूहात की बिना पर बनी इस्राएल को रिहाई दी गई। इन्हीं बातों के सबब से हमें रिहाई दी गई। ये वो बातें थी जिसके सबब से बनी इस्राएल कौम ईद फसा मनाते थे और यही वो बातें हैं जिन पर आगे चलकर हम और गौर करेंगे कि खुदावंद इस फसा के ताल्लुक से क्या बात करते हैं। खुदावंद ने कहा मुझे बड़ी आरज़ू थी, खुदावंद की ख्वाहिश। खुदावंद ने अपनी जिंदगी में जब से वो पैदा हुए 12 साल की उम्र में जब अपने वालिदैन के साथ हैकल को जाते हैं ईद फसा के मौका पर, इसका मतलब वो बचपन से इस रोज तक इस फसा की याद को मनाते रहे। जब खुदावंद कहते हैं कि ये फसा, ये आखिरी खाना, इसके बाद मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगा, उस वक्त तक जब तक खुदा की बादशाही ना आए। तो जब खुदावंद कहते हैं कि ये फसा, इसका मतलब ये भी है कि इससे पहले और ऐसे मौके फसा के जो शागिर्दों के साथ गुजारे गए थे, शागिर्दों के लिए ये एक मामूल की बात थी कि जैसे हमने पहले अपने उस्ताद के साथ फसा का खाना खाया, खुदावंद से कहता है तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसा करें। मतलब वो और भी पहले इस फसा को मनाते रहे हैं। उन्हें पता है कि अब वक्त आ चुका है कि एक बार फिर हम ईद फसा मनाएंगे, लेकिन उन्हें ये अंदाजा ही ना था, उन्हें इस बात का इल्म ही ना था कि क्या होने जा रहा है। उनके वहमो गुमान में भी ये बात ना थी कि आज खुदावंद क्या करने को है। बहुत खास काम, बहुत खास बातें जो खुदावंद ने उनके साथ की। खुदावंद ने कहा कि मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्या किया करो? खुदावंद ने रोटी ली, शीरा लिया, वहां पर गोश्त भी मौजूद था, लेकिन खुदावंद ने उस गोश्त को नहीं लिया क्योंकि ईद फसा पर राज़िबा किया जाता था और उसका गोश्त खाया जाता। खुदावंद ने उस गोश्त के लिए ये नहीं कहा कि ये गोश्त मेरा बदन है। खुदावंद ने रोटी ली और अंगूर का शीरा लिया, कहा कि मेरी यादगारी के लिए यही किया। यादगारी, खुदावंद की यादगारी। खुदावंद ने, अगर हम अनाजील का बगौर मुताला करें, किसी बात के लिए कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा कि ये यादगारी तुमने अब करनी है, इस बात को, मेरे मौजज़ात को तुमने याद करना है, मेरे तजस्सुम को तुमने याद करना है, मेरी तालीम को तुमने याद करना है। यकीनन हमें इन बातों को याद रखना खुदा चाहते हैं, ये नहीं कि हमें इन बातों को भूल जाना है। लेकिन जिस बात के लिए खुदा ने कहा, आइए उसको फिर से तलावत करें। कलाम में लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का ये शीरा अब से कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आए। फिर आगे चलकर लिखा है, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत उसके 11वें बाब को जब हम तलावत करते हैं तो वहां
तलावत करने के बाद, उसको पढ़ने के बाद हम पर यह बात और भी वाज़िया हो जाती है कि क्यों खुदावंद इस रस्म को, इस यादगार को कायम करते हैं। पौलुस कहता है कि ये बात, ये खास बात, ये अहम बात, ये नहायत अहम बात मुझे खुदावंद से पहुंची। किससे पहुंची? खुदावंद से पहुंची। इसके लिए खुदावंद ने फरिश्तों को नहीं भेजा। खुदावंद भेज सकता था। पौलुस की अक्सर फरिश्तों से मुलाकात भी थी, उसे तीसरे आसमान का भी तजर्बा था, लेकिन बराह रास्त खुद खुदावंद यीशु मसीह उस पर ज़ाहिर हुए। और पौलुस कहता है कि ये बात जिसके लिए रसूलों को कहा गया कि मेरी यादगारी के लिए, पौलुस को क्या कहा? जब कभी तुम ये रोटी खाते और खुदा के प्याले में से पीते हो तो खुदा की मौत का इजहार करते हो, जब तक वो खुदावंद की मौत का इजहार है जी, ये यादगार। दूसरी बात, जब तक खुदावंद ना आए। दो बातें। खुदावंद आज के दिन में उनके लिए एक यादगार कायम कर रहे हैं, रोटी तोड़ने की रस्म। इसके लिए बाइबल में और बहुत सी बातें इस्तेमाल हुई। पौलुस रसूल 11वें बाब की 20वीं आयत में इसको इशाए रबानी, द लॉर्ड सपर का नाम देता है। और कुरिन्थियों के नाम 10वें बाब में 21वीं आयत में लिखा है कि खुदावंद का दस्तरखान। और अमाल 2 बाब की 42वीं आयत में इसको रोटी तोड़ना कहा गया, जिसके लिए खुदावंद ने कहा कि मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। खुदावंद ये चाहते हैं कि जब कभी हम ये रोटी तोड़ें और इस प्याले में से पिएं तो क्या करें? क्या पौलुस को हुक्म दिया गया कि खुदावंद की मौत को याद किया करें, खुदावंद की आमद को याद करें। जब यादगारी की बात की जाती है तो किसी को याद करना से मुराद ये है कि हम किसी को भूल भी जाते हैं। एक ऐसी बात जिसके लिए रिवाइज किया जाए, रिमेंबर करवाया जाए। ईमानदारों के लिए खुदावंद ये खुद जानते थे कि वो भूल जाएंगे, हत्ता के शागिर्द भी भूल जाएंगे जी उठने के बाद। आप देखें कि अभी खुदावंद ने इस रस्म को, इस यादगार को कायम किया है, लेकिन जब खुदावंद को मसलूब किया जाता है और खुदावंद मुर्दों में से जी उठते हैं, लूका की मार्फत इंजीली बयान में अगर हम पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि 2 शख्स शागिर्द अमावस की राह पर चल रहे हैं और खुद खुदावंद उनके साथ हो लिए, और वो मायूस थे और वो बेदिल थे, वो भूल चुके थे इस यादगार को, जिसके लिए खुदावंद ने कहा कि इसको याद रखना। और खुदावंद से मुलाकात के बाद खुदावंद उन्हें डांटते हैं, ऐ नादानो, ऐ सुस्त इत्कादो, क्या मसीह को लाजिम ना था कि वो दुख उठाकर जलाल में दाखिल हो? और कलाम में लिखा है कि जब खुदावंद ने शुक्र करके रोटी तोड़ी तो उन्होंने एकदम से खुदावंद को पहचान लिया। हालेलुया। ये वो यादगार है जिसको खुदावंद चाहते हैं कि ईमानदार याद रखें। पहली बात, मसीह की ऑनर के लिए, इज्जत के लिए, कि हम मसीह की इज्जत करते हैं। दूसरी बात, शुक्रगुजारी के लिए, क्योंकि खुदावंद ने खुद भी जब रोटी ली तो लिखा है शुक्र करके तोड़ी, शुक्रगुजारी है ये। और तीसरी बात, ये हमारे ही फायदे के लिए खुदावंद ने इसको मुकर्रर किया, क्योंकि खुदावंद जानते थे कि ये भूल जाएंगे, इनका ध्यान और बातों की तरफ लग जाएगा। जब ये मेरी मौत को याद रखेंगे तो इन्हें याद रहेगा कि ये मौत इनकी निजात के लिए है, इनकी रिहाई के लिए है, इनको गुनाहों से निजात दी गई है। ये मायूस नहीं होंगे, ये बेदिल नहीं होंगे। हालेलुया। ये यादगार इसलिए है कि याद रखेंगे कि हमारा मसीहा हमें लेने को आ रहा है। उनका ध्यान दुनियादारी की तरफ नहीं रहेगा, दुनिया की मसरूफियत में नहीं रहेगा, अपनी ख्वाहिशात, अपनी मसरूफियत में नहीं रहेगा। खुदावंद चाहते हैं कि उसकी मौत को याद रखा जाए। इन बातों के लिए खुदावंद ने इस यादगार को कायम किया। खुदावंद चाहते हैं कि उन्हें हमेशा याद रखा जाए। खुदावंद नहीं चाहते कि खुदावंद को भूला जाए, क्योंकि पतरस के ताल्लुक से जब हम देखते हैं, जब तक वो खुदावंद को देखता रहा, आमीन, पानियों पर चलता रहा। इस जमीनी सफर में मैं और आप जब तक मसीह मसलूब को देखते रहेंगे, इस दुनिया में गुनाह हम पर गालिब नहीं आ सकता। गुनाह पर हम आसानी से गलबा पा सकते हैं। इसलिए आज बार बार ईमानदार गुनाह में गिर जाते हैं, क्योंकि वो मसीह को भूल जाते हैं कि उसने हमारे लिए फिदिया दिया है, उसने हमारे लिए कफारा दिया है। जब हम मसीह मसलूब को देखते रहते हैं तो हमें याद रहता है, हमें यह रहता है रोज याद सदा, जब गुनाहों के बदले वो सूली चढ़ा। खूबसूरत गीत, ये हमारे फायदे के लिए है। हमें कभी उम्मीद दी गई है कि मसीह हमें लेने आ रहा है। हालेलुया। इस दुनिया के अंदर अगर आप देखें, पादरी साहब ने इबादत के आगाज़ में खूबसूरत बातें हम सबों की तरक्की के लिए, तसल्ली के लिए, नसीहत के लिए की, कि दुनिया के हालात हमें बता रहे हैं कि मसीह की आमद करीब है। और ईमानदारों के लिए मैं ये कहूँगा कि और भी करीब है। दुनिया के हालात तेज़ी से बदल रहे हैं, तेज़ी के साथ बदल रहे हैं।
जब हम खुदा के कलाम का बगौर मुतालिया करते हैं, आज लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि कौन सी मोहर खुली है, ये किस मोहर का दौर है, हम किस दौर से गुजर रहे हैं। आपको इस बात के लिए बताना चाहूँगा, ये मुकाशवा के बाब का कौन सा दौर है, लेकिन मैं आपको ये बताऊँ, ये ईमानदारों के लिए मोहरों का खुलना नहीं है। हमारा ईमान है कि उस वक्त तक कलीसिया उठाई जा चुकी होगी। हालेलुया। मैं और आप मसीह के तख्त के सामने पेश किए जा चुके होंगे जब ये मोहरों का खुलना होगा। लेकिन जब हम ये जानना चाहते तो हम किन अदवार से गुजर रहे हैं, तो मैं आपको ये कहूँगा कि यहूदी त्योहारों को स्टडी कीजिए, ईदों को स्टडी कीजिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हम इस वक्त किस जगह पर खड़े हैं, हम किस दौर में खड़े हैं, ये कौन सा वक्त है, मसीह की आमद कितनी करीब है, तो यहूदी त्योहारों को स्टडी कीजिए, क्योंकि ये खुदा का प्लान है, ये खुदा का कैलेंडर है। मोहरों से हम इन बातों को नहीं जानेंगे क्योंकि ये हमारे लिए है ही नहीं। हमारा ईमान है कि कलीसिया उठाई जा चुकी होगी। अभी पिछले दिनों इस्राएल के प्रेसिडेंट ने, मैंने इस खबर को खुद सुना, उनका ये प्लान है कि वो 5वें महीने तक अपना कैपिटल यरूशलेम में मुंतकिल करेंगे। तो क्या आप इन बातों का मतलब समझते हैं? इससे पहले कि इस्राएल के साथ खुदा की डीलिंग हो, स्टार्ट हो, गैर अक़वाम का वक्त खत्म हो जाए और इस्राएल का वक्त शुरू हो जाए, तो आप अंदाजा कीजिए कि किस कदर वक्त करीब है। मोहरों को जानने से नहीं, इस्राएल दुनिया की घड़ी है, क्लॉक है ये। इस्राएल को स्टडी कीजिए, मैं और आप बआसानी हम जान जाएंगे कि हम कहाँ पर खड़े हैं। जब इस रस्म को कायम करने की बात की गई तो खुदावंद ने ऐसा कभी नहीं कहा कि जुमेरात की रात आज हमने जो ये फसा खाई, जुमेरात का ही दिन इसको मुकर्रर किया जाए। पौलुस क्या कहता है? जब कभी तुम ये रोटी खाते, जब कभी वक्त मुकर्रर नहीं किया गया। कलाम में लिखा है रसूलों के अमाल 2 बाब में, वो हर रोज रोटी तोड़ते थे, वो हर रोज तालीम पाते थे। ऐसा नहीं था कि हफ्ते में 1 दिन, महीने में 2 दिन, महीने के पहले इतवार को, और दिन भी डिसाइड इस तरह से नहीं किया गया। कलीसिया ने यह मुनासिब जाना कि वो दिन यादगारी के लिए रखा जाए जो मसीह के जी उठने का है, ना कि उन्होंने जुमे का रोज, ना जुमेरात का रोज जिसमें आज हम जमा हैं। ये वो दिन है, ये वो रात है जिसमें मसीह ने वो फसा खाई, मुकर्रर की। हमें हर रोज इसको याद रखना है और इस दिन के लिए खुदा चाहते हैं कि जब भी हम जमा हुआ करें हम उसकी यादगारी किया करें। ये वो रस्म है जिसकी शैतान बेहद मुखालफत करता है। चर्च के अलावा आप घरों में इसका तजर्बा करें। कलीसिया पर भी ये बात सादिक आती है। जब भी ईमानदारों ने अपने घरों में इस यादगारी को कायम किया, बेहद आजमाइशों का उनको सामना करना पड़ा। उनकी दुआया मज़बे मुतज़लज़ल हो गए। इस कदर भारी हमला इब्लीस ने किया ताकि सब कुछ धर्म भरम हो जाए। और हमें खुद भी इसका तजर्बा हुआ। बहुत से लोगों से मैंने इसकी गवाहियां सुनी कि जी ऐसा क्यों होता है कि जब भी हम रोटी तोड़ने की रस्म को याद करते हैं, रोटी तोड़ते हैं, तो मुझे पिछले दिनों एक भाई की कॉल मौसूल हुई। उस भाई ने ये बताया कि हम जितने भाई अपनी टीम में थे सबों की नौकरियां छूट गई। क्या ये कोई मुसीबत है? नहीं, इसका ऐसा मतलब नहीं है। लेकिन इब्लीस की तरफ से आजमाइश आती है कि ये भूल जाएं, इस बात को याद ना रखें। इब्लीस नहीं चाहता कि मसीह की मौत को, मसीह की आमद को याद रखा जाए, क्योंकि वो ये जानता है, उसे ये पता है कि एक रोज तो मैंने आग और गंधक की झील में डाला ही जाना है। लेकिन वो ये चाहता है कि ईमानदारों को भी, अगर मुमकिन हो सके तो बरगज़ीदों को भी गुमराह नहीं चाहता। इसलिए इस यादगारी की रस्म को खुदावंद ने जब मुकर्रर किया तो बहुत सोच समझ कर, ख्वाहिश का इजहार है, तमन्ना है, आरजू है कि ये फसा खाना, मिलकर बैठकर खाना मोहब्बत का इजहार है। खुदावंद अपने लोगों से मोहब्बत करते हैं, खुदावंद अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। और खुदावंद ने जब इसको मुकर्रर किया तो हमने अभी पढ़ा कि खुदावंद ने रोटी ली और तोड़ी, प्याला लिया और शुक्र किया। पौलुस रसूल फरमाते हैं, बरकत का वो प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या मसीह के खून की शराकत नहीं? जब हम रोटी तोड़ते हैं तो क्या ये मसीह के बदन की शराकत नहीं? लेकिन यहाँ पर बहुत खास बातें जो आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। जब हम इस रोटी पर और इस प्याले पर बरकत चाहते हैं तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि ये हकीकी तौर पर मसीह का बदन बन गया है, ये हकीकी तौर पर मसीह का खून बन गया है। ये तमसीली बात है। तमाम इंजीली कलीसियाएं इस बात पर ईमान रखती हैं कि रोटी और अंगूर का ये शीरा
ये मसीह के बदन की नुमाइंदगी है। अगर हम इस बात को और भी जानना चाहते हैं तो पौलुस रसूल कुरिन्थियों के इसी बाब में 28वीं आयत में फरमाते हैं, जब कभी तुम ये रोटी खाते, तो वो रोटी की बात करते हैं, वो बदन की बात नहीं करते। आगे चलकर वो बदन की बात करते हैं। खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने, लेकिन वो रोटी की बात करते हैं कि ये रोटी है। ये हकीकी तौर पर मसीह का बदन नहीं बन जाता। चंद एक कलीसियाएं इस बात को मानती हैं कि वो हकीकी तौर पर मसीह का बदन बन जाता है, लेकिन जब मसीह ने इस रस्म को मुकर्रर किया तो उस वक्त तक ना मसीह का बदन तोड़ा गया था, ना मसीह का खून बहाया गया। यूहन्ना की मार्फत इंजीली बयान उसके 6वें बाब को अगर बगौर पढ़ें तो वहां पर लिखा है, खुदावंद ने कहा कि जहान की जिंदगी के लिए जो रोटी मैं दूंगा वो मेरा गोश्त है, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता हमेशा की जिंदगी। लेकिन इस चैप्टर के अंदर कम से कम 6 से 7 बार ईमान लाने की बात की गई है। अगर तुम ईमान ना लाओ, अगर तुम मुझ पर ईमान लाओ तो हमेशा की जिंदगी पाओगे। खुदावंद के गोश्त और खून को पीने का मतलब खुदावंद पर ईमान लाना है। जब हम उसकी मौत का इजहार करते हैं, याद करते हैं, तो हम याद करते हैं कि हाँ खुदावंद ये मेरी निजात के लिए है, ये मेरी जिंदगी के लिए है। ये हकीकी तौर पर मसीह का बदन नहीं बनता। हम ये ईमान रखते हैं क्योंकि इस कलीसिया में जब भी हम इस रस्म को अदा करते हैं तो हम बाकायदा तौर पर ये कहते हैं कि याद कीजिए भाई, याद कीजिए बहन, कि खुदावंद का बदन जो आपके लिए तोड़ा गया, याद कीजिए। हमें याद करना है, जब हम ये रोटी खाते हैं हमें मसीह की मौत को याद करना है कि वो मेरे लिए और आपके लिए। ये यादगारी इसलिए कायम नहीं की गई कि हम मातम करें, आहो नाला करें, आहो बका करें, हाय खुदावंद ये तेरे साथ क्या जुल्म हुआ, हाय खुदावंद तेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। खुदावंद के साथ ज्यादती नहीं की गई। ये शुक्रगुजारी की बात है। पौलुस भी शुक्रगुजारी के साथ इस रोटी को तोड़ता है। ये तो खुशी की बात है कि अगर मसीह का बदन ना तोड़ा जाता मुझे और आपको जिंदगी ना मिल सकती थी। आमीन। ये बरकत की बात है। जब पौलुस कहता है कि बरकत का ये प्याला, और इसके लिए वो खुदावंद के दस्तरखान की भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि तुम खुदावंद के दस्तरखान और शयातीन के दस्तरखान दोनों में से नहीं खा सकते। जब हम खुदावंद की मेज के पास आते हैं तो हमें ये याद करना है कि हम खुदावंद के दस्तरखान में से खाते हैं। पौलुस बहुत तंबीह करता है। अगर आप इस चैप्टर को घर जाकर पढ़ें, कुरिन्थियों का पहला खत 11वें बाब को, मैं उभारूंगा आपको इस बात के लिए कि घरों में जाएं और इस चैप्टर को, इस बाब को तफसील से, तसल्ली से पढ़ें। यहां पर तंबीह की गई है, आगाह किया गया है। क्यों? क्योंकि वहां इस रस्म के ताल्लुक से बहुत सी अबतरी थी, बहुत सी बदनज़मी थी। इसको डिसऑनर किया जाता था, इसको इज्जत नहीं दी जाती थी, इसको उस तौर से याद नहीं किया जाता था जिस तौर से खुदावंद ने मुकर्रर किया था। पौलुस कहता है कि तुम्हारे जमा होने से फायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। इसी चैप्टर के अंदर जब तुम में झगड़े हैं, तो फिरके हैं, लड़ाइयां हैं, तो ये पौलुस इसके ताल्लुक से कहता है कि नामुनासिब तौर पर आज कलीसिया का बेशतर हिस्सा नामुनासिब तौर पर इस रस्म में शरीक होता है। ये बहुत खास बात है जी। इसमें नामुनासिब तौर पर हमें शरीक नहीं करना, मुनासिब तौर पर इसको याद करना है। जो पौलुस ये कहता है कि नामुनासिब तौर पर, तो वो तंबीह करता है, अलर्ट करता है, आगाह करता है कि बाज आओ। क्यों? क्योंकि जब तुम नामुनासिब तौर पर खुदा की मेज में शरीक होते हो तो इस सबब से तुम में बथेरे कमजोर, बीमार और बथेरे सो भी गए। जी सजा मिलती है जब हम नामुनासिब तौर पर खुदावंद के दस्तरखान में से भी खाते रहें, शयातीन के दस्तरखान में से भी खाते रहें। तो फिरके हो, लड़ाइयां हो, गुनाह जिंदगी के अंदर हो, इस मेज के अंदर बड़ी संजीदगी के साथ, शुक्रगुजारी के साथ इस रस्म को याद करना है। देखा, जब कभी तुम ये रोटी खाते और ये प्याला पीते तो खुदावंद की मौत का इजहार करते। ये खुदावंद की मौत का इजहार है जी। एक तरफ हम खुदावंद की मौत का इजहार करते हैं और दूसरी तरफ हम उसे एलानिया ज़लील करते हैं। तो क्या ऐसा शख्स खुदा के ग़ज़ब इलाही से बच सकेगा जो मसीह को एलानिया मसलूब करता है, जो मसीह को छोड़कर शयातीन के पीछे चले? पौलुस वाज़ेह तौर पर इन बातों की तालीम देता है। कहता है कि नामुनासिब तौर पर बथेरे तुम में कमजोर, आज कलीसिया के अंदर बथेरे लोग कमजोर, बीमार और बथेरे सो भी गए। ये खुदा की जजमेंट है। जब हम खुद को जज नहीं करते, पौलुस इसमें कहता है बस आदमी अपने आप को आजमा ले। क्या करे जी? जांचे, टेस्ट करे कि मैं कहां पर खड़ा हूं। क्या मैं भाइयों से मोहब्बत रखता हूं? क्या
मेरी जिंदगी के अंदर किसी तरह का गुनाह, कोई खमीर, कोई ऐसी बात मौजूद तो नहीं। कोई काम जब हम मामूल के साथ करना शुरू हो जाते हैं तो हमारे लिए वो आम बात बन जाती है। यहाँ पर तंबीह करना चाहूंगा, जब मामूल की बात किसी ईमानदार के लिए, कलीसिया के लिए, किसी खादम के लिए, क्वायर के लिए, म्यूजिशियंस के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो खुदावंद के हजूर बाकायदगी से आए और मामूल के साथ आए, एक आम बात भी हो सकती है। बारहा ऐसा होता है कि जो काम हम मामूल के साथ, अगर हम अपनी जॉब पर हैं, जब हम रूटीन के साथ कर रहे होते हैं, उकताहट का आंसर है। हम कोई भी अपनी जिंदगी के अंदर काम देखें, रूटीन का है, रोजमर्रा का जो काम हम करते हैं, हमारे अंदर उकताहट का आंसर पाया जाता है, हम उसके असर को भूल जाते हैं। यहाँ पर खबरदार होने की बात है। किसी भी ईमानदार को जब वो खुदा के कलाम को मामूल के साथ सुन रहा हो और उसके दिल पर चोट ना लगे, तो यह खबरदार होने की बात है। ये बड़ी डेंजरस बात है कि क्यों खुदा का कलाम मुझे इल्जाम नहीं दे रहा ताकि मैं गुनाह से बाज आऊं, ताकि मैं पाकीज़गी की तरफ बढ़ूं। क्या फकत हम बरकत ही को तलाश करते रहें? क्या यह लाजिम नहीं कि हम मसीह की सूरत पर ढलते चले जाएं, मसीह की मानित बने, गुनाह को छोड़ते चले जाएं, आगे बढ़ते चले जाएं मसीह में? हमें खुद को जांचना है, पहचानना है कि हम मसीह की मौत का इजहार करते हैं, हम मसीह के मुंतज़र हैं कि वो हमें लेने आ रहा है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो कमजोरी आएगी, बीमारी आएगी, खुदा की जजमेंट से हलाक भी हो जाएंगे। और कलाम में लिखा है कि खुदा सजा देकर हमारी तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरिम न ठहराए जाएं। जी, इसके साथ मुजरिम ठहराया जाना भी है। अगर हम खुद को जज नहीं करेंगे, नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी को लें और खुदावंद के बदन को लें, खून को पिए, तो जजमेंट, मुजरिम ठहराए जाएंगे। ये वो बात है जिसे खुदावंद ने खुद मुकर्रर किया। इशाए रबानी और बपतिस्मा, ये वो दो बातें हैं जिनको करने के लिए खुदा ने हुक्म दिया है। इशाए रबानी में शिरकत के लिए बपतिस्मा नहीं बल्कि तौबा के साथ दाखिल हुआ जाता है। तौबा के बाद बपतिस्मा भी लिया जाता है, जो तौबा का ऐलान और इजहार है कि हाँ, मैंने गुनाहों से निजात पाई है, मुझे मुआफी का तजर्बा हासिल है। वो शख्स, खा वो किसी भी उम्र के हिस्से का है, अपने होशो हवास के साथ अपने गुनाहों का इकरार करे, खुद को जांचे कि वो कहां पर खड़ा है, वो कैसे चलता है मसीह के साथ। बपतिस्मा के साथ हम मसीह की मौत में मुशाबत पैदा करते हैं, लेकिन जब हम मसीह के बदन को और खून को लेते हैं तो हम ये याद करते हैं कि मैं और आप मसीह के साथ मसलूब हुए हैं। मैं और आप मसीह की बदन की ये शराकत है। जो मसीह के बदन की ये शराकत है तो ये बहुत खास बात है, इसमें खुदावंद मौजूद होते हैं। आमीन। ये खुदावंद के बदन की शराकत है। ये शराकत ईमानदारों के लिए है, ये गैर ईमानदारों के लिए नहीं है। ये बड़ी खास बात है। गैर ईमानदारों को बिल्कुल भी इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। जब ईमानदारों को तंबीह की गई कि वो लायक तौर से लें, ना मुनासिब तौर पर ना लें, और अगर गैर ईमानदार लेंगे तो क्या वो सजा ना पाएंगे? जब ईमानदारों को खुदा ने नहीं छोड़ा जो ना मुनासिब तौर पर ले रहे थे, तो क्या गैर ईमानदार बच पाएंगे? कभी नहीं। ये बहुत संजीदा बात है, ये खास बातें हैं। और जब ये चैप्टर खत्म होता है, पौलुस जब इशाए रबानी की बात को खत्म करते हैं, खुदावंद की मेज की बातों को खत्म करते हैं, तब वो रूह की नेमतों का जिक्र करता है। अगर आज हम रूह की नेमतों से मामूर होना चाहते हैं, रूहुल कुद्स से भरना चाहते हैं, रूहुल कुद्स की रहनुमाई में चलना चाहते हैं, रूहुल कुद्स की हजूरी का फ्लो चाहते हैं, तो लाजिम है कि इन बातों की दुरुस्तगी हमारी जिंदगियों में हो। पौलुस कहता है कि बाकी बातों को मैं आकर दुरुस्त करूंगा। यकीनन इन बातों का बिगाड़ था उनमें। हमें भी अपनी जिंदगी में देखना है कि अगर बिगाड़ मौजूद है, नामुनासिब तौर पर लेते हैं, तो मेरे अजीजों, ये वक्त है हम अपने आप को जांचें। जब कभी हम खुदा के बदन को लें, उसके खून को लें, तो ये जाने कि हमें अपने गुनाहों से बाज आना है, तौबा करनी है, मुआफी मांगनी है कि हाँ खुदावंद, इस एहसास के साथ कि मेरे गुनाहों की खातिर तूने ये दुख उठाया, मुझे मुआफ कर दे, तौबा के लिए। लेकिन जब हम यादगारी करते हैं, खुदावंद तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरे गुनाहों के लिया, मुझ पर रहम करने के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ। इस एहसास, इस जज्बे के साथ अपने गुनाहों का इकरार करते हुए खुदावंद को याद करें। आइए अपने सरों को झुकाएं और ये यादगार जो खुदा ने मुकर्रर की, इसको ना भूलें, क्योंकि खुदावंद ये चाहते हैं कि ईमानदार हमेशा खुदावंद को याद रखें, लेकिन मुनासिब तौर पर, ताकि बरकत पाएं, रूहुल कुद्स से भर जाएं,
खुदा का बेटा यीशु हम में दिखाई दे, और जब वो हमें लेने आए तो हम उसके साथ आसमान में हमेशा रहें। हालेलुया। सर को झुकाएं। वादी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और दुआ में हमारे लिए रहनुमाई करें।